गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी संक्षिप्त रामायण से पाठ 3 अरण्यकांड पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए जानते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। बच्चों, जब भरत अपनी सेना तथा नगरवासियों के साथ अयोध्या लौट चुके थे, इधर राम भी पर्णकुटी के बाहर अकेले कुछ विचारों में खोए हुए एक शिला पर बैठे थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिनों की दूरी पर ही था। लोगों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए अब राम चित्रकूट से दूर जाना चाहते थे। तो बच्चों, तीनों वनवासी यानी कि राम, लक्ष्मण और सीता अत्रि मुनि से विदा लेकर चित्रकूट छोड़कर दंडक वन की ओर चले गए। इस वन में राक्षस भी बहुत थे। तपस्वियों का आश्रम भी। आश्रम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम से कहा, आप मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। ये राक्षस हमारे आश्रमों को अपवित्र करते हैं तथा हमारी तपस्या भी भंग करते हैं। सीता दैत्यों का अकारण वध नहीं चाहती थी, इसलिए वह राम से मना करती है और उन्हें समझाया कि राक्षसों का विनाश उचित नहीं है। वे ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं और मैं उनको कष्ट में नहीं देख सकता। तब उनको राम ने ऐसा कहा। राम, लक्ष्मण और सीता 10 वर्षों तक स्थान बदल बदल कर दंडक वन में ही रह रहे थे। सरभंग मुनि के आश्रम में तपस्वियों ने ऋषियों का कंकाल दिखाया तथा राक्षसों के अत्याचार के बारे में बताया। सुतिष्ठ मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी बताई और अगस्त्य मुनि से भेंट करने की सलाह दी। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, जिसका नाम पंचवटी था। वनवास का बाकी समय उन लोगों ने वहीं बिताया। बच्चों, पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल गिद्ध जटायु मिला, जिसे देखकर सीता डर गई थी। जटायु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। राम जटायु को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने एक सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया ने उस पंचवटी की और सुंदर बढ़ा दी। इस बीच जो भी राक्षस आश्रम पर आक्रमण करते, राम उनका संहार कर देते। वन में लगभग सभी राक्षसों का अंत हो गया था। तपस्वी शांति से अपना तप करने लग गए थे। बच्चों, एक दिन सीता कुटी के बाहर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई। वह राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। वह सुंदर स्त्री का रूप बनाकर राम से बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है। अब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी स्वयं को राम का दास बताकर उसे पुनः राम के पास भेज दिया। वह कभी राम के पास जाती तो कभी लक्ष्मण के पास जाती। दोनों भाई इसे खेल समझकर आनंदित हो रहे थे, यानी खुश हो रहे थे। वह क्रोध में आकर सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने तुरंत तलवार निकाली और उसकी नाक काट डाली। खून से लथपथ सुपर्णखा रोती हुई अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास पहुंची। तो बच्चों, अब आइए देखते हैं सुपर्णखा की क्या दशा हुई। सुपर्णखा की दशा को देखकर खरदूषण ने क्रोध में 14 राक्षसों को भेजा। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने जरूर आएंगे, अतः उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। वह फिर रोती बिलखती खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण राम से युद्ध करने चल पड़े। घमासान युद्ध हुआ। अंत में राम की विजय हुई। वे जान बचाकर वहां से भागे। यह खबर अंकपन नामक राक्षस ने रावण को जाकर सुना दी। उसने बताया कि राम कुशल योद्धा हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनको हराने का एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। रावण ने सीता का अपहरण करने का निश्चय कर लिया। रावण क्रोध में सीधा ताड़का के पुत्र मारीच के पास गया। ताड़का का वध राम पहले ही कर चुके थे। वह काफी क्रोधित था और राम की शक्ति से भी काफी परिचित था। उसने सीता हरण के लिए मना किया।
रावण मारीच की बात मानकर लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में सुपर्णखा रोती चिल्लाती रावण के पास गई और सारी घटना बताई। वह रावण को धिक्कारते हुए बोली, आप महाबली हैं, आपके रहते मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। उसने रावण को राम लक्ष्मण के अत्यंत बलशाली होने तथा सीता को अति सुंदर बताया। उसने कहा कि मैं सीता को आपके लिए लाना चाहती थी, जिससे क्रोधित हो लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। रावण फिर मारीच के पास गया। इस बार भी उसने सीता का हरण करने से मना किया, किंतु इस बार रावण नहीं माना। उसने डांटकर मारीच को आज्ञा दी कि तुम मेरी मदद करो। रावण ने मारीच को धमकी दी कि वहां जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें न मारे, किंतु वहां न जाने पर मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा। विवश होकर मारीच को रावण की बात माननी पड़ी। रथ में बैठकर रावण एवं मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटिया के पास पहुंचकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया बच्चों, और वह ऐसा रूप धारण करके अपने उस जहाँ पर राम और सीता ठहरे हुए थे उनकी कुटिया के आसपास घूमने लगा। इधर रावण तपस्वी का वेश धारण करके पेड़ की ओट में छिप गया था। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से हिरण को पकड़ने के लिए कहा। राम को हिरण पर संदेह तो हो गया था पहले ही, क्योंकि सोने का ऐसा हिरण तो उन्होंने कभी नहीं देखा था, जिससे लक्ष्मण भी सहमत थे। वे सोचने लगे कि वन में सोने का हिरण कहाँ से आएगा। राम ने सोचा कि सीता ने आज तक वन में प्रवास के दौरान मतलब रहते हुए अभी तक कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी ये इच्छा जो है जरूर पूरी करनी चाहिए, और वे सीता के आग्रह पर उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले गए। अब बच्चों, कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता की रक्षा करना, मेरे लौटने तक तुम यहीं रहना। पर जैसे ही राम ने उस मायावी हिरण के ऊपर तीर चलाया, उसने राम की ही आवाज में एक आवाज निकाली, हा राम करके उसने, हा लक्ष्मण करके उसने आवाज निकाली। अब जो है लक्ष्मण को लगा कि ये तो राम की आवाज है। सीता को भी ऐसा लगा और उन्होंने सीता को वहां जाने के लिए कहा। पर लक्ष्मण को राम ने कहा था कि तुम सीता को अकेला मत छोड़ना। अब लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा तो स्वीकार कर ली थी, पर जब सीता ने उन्हें राम के पास जाने के लिए कहा तो वो बड़े ही परेशान और असमंजस में थे। तब उन्होंने क्या किया कि सीता को कुटिया के अंदर थी और लक्ष्मण ने उस कुटिया के बाहर एक रेखा खींची और उनसे कहा कि आप इस कुटिया से बाहर मत निकलिए। उन्हें समझाया कि आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत निकलिएगा। लक्ष्मण के जाते ही बच्चों, जो रावण जो था, जो राक्षस के रूप में वहां पर एक साधु सन्यासी के रूप में अपना भेष बदल कर खड़ा था, वो उनके पास भिक्षा मांगने के लिए आया और उसने सीता से भिक्षा देने का आग्रह किया। जब सीता ने उनको जो है उस रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने का प्रयास किया तो रावण ने उसे बहुत धिक्कारा कि तुम कैसे जो है अपने साधु संतों की सेवा करना नहीं जानती हो। इस पर सीता ने उस रेखा से बाहर होकर जैसे ही एक पैर बाहर निकालकर भिक्षा देनी चाहिए, रावण ने उसको लपक कर पकड़ लिया और अपने विमान पर बिठाकर उसको ले गया। रास्ते में बच्चों सीता बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ की आवाज निकाल रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी उसे वहां पर जटायु मिला, जो कि गिद्धराज था, और उसने जो है लक्ष्मण के साथ काफी युद्ध किया सीता को बचाने के लिए, लेकिन रावण ने अपने तलवार से उसके पंख को काट दिया, जिससे कि वो घायल होकर धरती पर गिर पड़ा और कराहने लगा। जब राम और लक्ष्मण
बच्चों लौट कर कुटिया में आए तो उन्होंने देखा सीता तो वहाँ नहीं है। अब वो सीता को ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें रास्ते में वह जटायु मिला और उसने जो है राम को सारी बातें बताई। अब बच्चों राम जो है पहले तो उसकी सारी बातें सुने और इतना ही, जैसे ही जटायु ने सारी बातें बताई उसके बाद ही उसका देहांत हो गया। राम ने उसको अच्छा से अंत्येष्टि किया और उसके बाद सीता की खोज के लिए वो निकल पड़े। बच्चों राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते इधर उधर भटकते हुए सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने दौड़कर राम के चरण छुए और फिर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और मीठे मीठे बेर खाने को दिए। फिर उसने जो है ऋषि बताया चित्रकूट से चलकर राम जो है अवश्य आएंगे, तभी से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब सबरी ने ही सीता के विषय में सारी बातें राम ने सबरी को बताया। सबरी ने कहा कि सुग्रीव से मित्रता करने से ही सीता को आप आसानी से खोज सकते हैं। बच्चों फिर राम जो है सबरी ने राम को मतंग ऋषि के आश्रम और मतंग वन भी दिखाया। ऋषि के चमत्कार की बहुत सी कथाएं भी सुनाई। सबरी से मिलकर राम के मन को थोड़ी सी शांति मिली कि अब उसे लगता है कि वो सीता को खोज पाएंगे। तो बच्चों आइए इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द जान लेते हैं। बच्चों खड़ग का अर्थ होता है तलवार। अनुरूप का मतलब है के अनुसार। बच्चों मतलब ऊंची आवाज में हंसना। बच्चों खिसियाना निराश और लज्जित होना। और बच्चों प्रतिज्ञा संकल्प, सफाया खत्म करना, थमना रुकना, कोलाहल शोर, निर्णय फैसला, अपवित्र अशुद्ध, तप तपस्या, परिचय पहचान, प्राण जान, शक्ति ताकत। तो बच्चों आइए इस पाठ में आए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हम जानते हैं। चित्रकूट अयोध्या से कितनी दूरी पर था? बच्चों 1 दिन, 3 दिन, 2 दिन या 4 दिन? तो बच्चों इसका उत्तर होगा 4 दिन। दूसरा प्रश्न है बच्चों चित्रकूट छोड़कर राम सीता और लक्ष्मण किस वन की ओर गए? अक्षय वन, एशिया का वन, दंडकारण्य और उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका उत्तर होगा दंडक वन में गए। तीसरा प्रश्न है बच्चों पंचवटी मार्ग में राम को कौन मिला? रावण, कुंभकर्ण, जटायु और भरत। तो बच्चों इसका उत्तर होगा जटायु।
सोने के हिरण का रूप किसने धारण किया? रावण ने, जटायु ने, मारीच ने या सुपर्णखा ने? तो बच्चों इसका उत्तर होगा बच्चों मारीच ने। अब आप लोगों ने इन प्रश्न को जाना और समझा। अब आइए हम कुछ लघु प्रश्न जानते हैं। तो बच्चों, राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से आगे क्यों बढ़ गए? इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि अयोध्या से कम दूरी पर होने के कारण वहाँ पर अयोध्या से आना जाना लगा रहता था, इसलिए वो वहाँ से आगे चले गए। दंडक वन कैसा था? बच्चों, पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों से परिपूर्ण दंडक कारण्य का एक घना वन था, जहाँ मायावी राक्षस उपद्रव मचाते रहते थे। बच्चों अगला प्रश्न है, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे, जिन्होंने विंध्याचल पर्वत पार किया था। जटायु कौन था? राम लक्ष्मण से वह कहाँ मिला? तो बच्चों इसका उत्तर है, जटायु एक विशालकाय गिद्ध था। वह दशरथ का मित्र था। राम लक्ष्मण से उसकी भेंट पंचवटी के मार्ग में हुई थी। पंचवटी में लक्ष्मण ने कैसी कुटिया बनाई थी? बच्चों पंचवटी में लक्ष्मण ने बांस के खंभों, कूस तथा पत्तों के छप्पर और मिट्टी की दीवारों से एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई थी। बच्चों मारीच ने रावण को क्या समझाया? बच्चों मारीच ने रावण को राम की शक्ति के विषय में बताया, उसे सीता हरण से रोकना चाहा। उसने रावण को समझाया कि ऐसा करना विनाश को निमंत्रण देना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने रामायण में पाठ 3 पढ़ा और समझा। तो अब हम इसके आगे के लघु प्रश्न उत्तर करेंगे।